उम्मी की बात सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपनी तरकीब बताते हुए कहा, मैं तुम्हारे अबू से कहूंगी कि मेरी वालिदा, तुम्हारी नानो, की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे कुछ दिन के लिए बहावलपुर जाना पड़ेगा। तुम्हारे अबू काम की मसरूफियत की वजह से मेरे साथ नहीं जा सकेंगे और मैं उनसे कहूंगी कि शाहजेब को मेरे साथ भेज दें ताकि मैं अकेली ना हूं। मैंने खुशी से उम्मी का हाथ थाम लिया और कहा, उम्मी ये तो बहुत ज़बरदस्त प्लान है। वहाँ गांव में नानों का घर बड़ा है और हमें काफ़ी वक्त मिल जाएगा। अगले दिन जब अबू लाहौर से वापस आए तो वो काफ़ी थके हुए थे। उम्मी ने मौके पाकर वही बात छेड़ दी जो हमने रात को तय की थी। शुरू में तो अबू थोड़ा हिचकिचाए कि एक हफ्ता अकेले कैसे रहेंगे, मगर उम्मी ने जब नानू की बीमारी का वास्ता दिया तो वो मान गए। अबू ने कहा, ठीक है शाहजेब, तुम कल ही उम्मी को लेकर निकल जाओ, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे फ़ोन कर देना। वो अगली सुबह हमने अपना सामान बांधा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने और उम्मी ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक पुरअसरार मुस्कुराहट का तबादला किया। जब हम बस में बैठे तो सफ़र लंबा था, मगर मुझे इस थकन का एहसास तक न था। उम्मी मेरे साथ वाली सीट पर बैठी थीं और पूरे रास्ते हम खामोशी से एक दूसरे का हाथ थामे रहे, जैसे कोई गहरा राज शेयर कर रहे हों। जैसे ही हम नानों के गांव पहुंचे, वहां का माहौल शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। नानों का घर गांव के किनारे पर था, जहां खामोशी और सुकून था। नानो वाकई थोड़ी बीमार थीं, इसलिए वो शाम होते ही अपने कमरे में सो गईं। अब घर में सिर्फ मैं और उम्मी जाग रहे थे। रात के खाने के बाद उम्मी सह में टहल रही थी। चांद की रोशनी में वो बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही थी। मैं उनके पास गया और आहिस्ता से कहा, उम्मी, यहाँ तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। उम्मी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही बेचैनी थी जो मैंने इस रात देखी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे की तरफ ले जाते हुए बोले, आज से ये एक हफ्ता सिर्फ हमारा है। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था और गांव की खामोश फजाओं में सिर्फ झींगरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उम्मी ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इस वक्त ना तो वहां अबू की मौजूदगी का डर था और ना ही किसी के अचानक आ जाने का खौफ। उम्मी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शाहजेब, आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम वाकई बड़े हो गए हो। वो एक हफ्ता जैसे किसी ख्वाब की तरह गुजरा। हम दिन भर नानों की खिदमत करते और उनका ख्याल रखते, लेकिन जैसे ही रात होती वो पूरा घर और वो सारी तन्हाई सिर्फ हमारी होती। मैंने उम्मी को वो खुशी और वो वक्त दिया जिसकी वो हकदार थी। उनके चेहरे की वो चिड़चिड़ाहट खत्म हो चुकी थी और अब उनके चेहरे पर एक अजीब सा निखार और सुकून आ गया था। जब वापसी का दिन आया तो हम दोनों के दिल उदास थे, लेकिन हमने एक दूसरे से एक वादा किया था। ये हमारा एक ऐसा राज था जिसे दुनिया कभी नहीं जान सकती थी। हमने तय किया कि हम घर वापस जाकर बिल्कुल पहले की तरह रहेंगे, एक माँ और बेटे की तरह, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हम इस रिश्ते की नई पहचान को जिंदा रखेंगे। घर पहुंचकर अबू हमें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उम्मी से कहा, तुम तो पहले से भी ज्यादा जवान और खुश नजर आ रही हो। लगता है गांव की हुआ तुम्हें रास आ गई है। उम्मी ने मेरी तरफ देखकर एक मानी खेज मुस्कुराहट दी और बोले, हाँ शाहजेब ने मेरा बहुत ख्याल रखा। इस दिन के बाद से हमारी जिंदगी बदल गई। अब मैं सिर्फ उनका बेटा नहीं था, बल्कि उनका सबसे बड़ा राजदार और हमदर्द भी बन चुका था। हमने अपनी इस दुनिया को घर की चार दीवारी में महफूज कर लिया, जहां बाहर से सब नॉर्मल नजर आता था, मगर अंदर एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी।